वापस आएंगे। बहुत बढ़िया, अब चलने में कॉन्फिडेंस बढ़ गया है आपका। एक बार वापस जाएंगे। वापस आएंगे। फर्स्ट क्लास। और मुझे 2 साल से दिक्कत है सर ये। पालती मार के नहीं बैठा मैं 2 साल से जी। और इंडियन टॉयलेट भी नहीं यूज कर सकता। जैसा नीचे बैठकर टॉयलेट निकल सकता, अच्छा। कमर चाहिए। 2 साल से फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट की, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं करा। डीपी शर्मा के सर पास जाएंगे और ट्रीटमेंट करेंगे। मैं काम ही नहीं कर सकता था कुछ, ना बाइक चला सकता था, ना पालती मार के बैठ सकता था, कुछ भी नहीं। पहले 4-5 दिन अच्छे लगते थे थेरेपी के बाद में, लेकिन बाद में और जैसे का वैसे। आज जो है ऐसे लग रहा है कि पुराने दिन सब शुरू हो गए, अपनी नई जिंदगी शुरू हो गई। कि मुंबई पुणे छोड़ के आप आगरा दिल्ली क्यों चुने? बताओ, हद हो गई है। मेरा बड़ा भाई बोल रहा था कि भाई 100% पुणे मुंबई छोड़कर इतनी लंबी दूरी पर, और वो फिर बाद में ऑपरेशन होने के बाद में वो ऐसा सोच रहा है कि दोनों पैर का एक बार कैसे क्या हो गया। नमस्ते, मेरा नाम विष्णु रामदास कोल्हे, मैं बुल्ढाना अकोला महाराष्ट्र से हूँ और मुझे 2 साल से दिक्कत है सर ये। हिप में 2 साल से। अच्छा, क्या क्या दिक्कत है आपको? पालती मार के नहीं बैठा मैं 2 साल से जी। और इंडियन टॉयलेट भी नहीं यूज कर सकता। जैसा नीचे बैठकर टॉयलेट निकल सकता, अच्छा। कमर चाहिए। अच्छा, इससे पहले आपको कहीं ट्रीटमेंट लिया आपने? हाँ, मैंने सर फिजियोथेरेपी की 2 साल, 2 साल से फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट की, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं करा। अच्छा, सेम प्रॉब्लम दोनों पैरों में है? सेम प्रॉब्लम दोनों दोनों पैरों में, लेकिन राइट में ज्यादा है। राइट में ज्यादा है और लेफ्ट में अभी 3-4 महीने से ज्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है। अच्छा, तो आपने अकोला महाराष्ट्र से आप यहाँ पर आए, आप वहां से यहाँ तक कैसे आए? मेरा एक दोस्त है अकोला में थोरात करके, उसका हिप का जो ऑपरेशन यहीं पे हुआ, तो उन्होंने मेरे को बताया, लेकिन भाई फिर भी मेरा विश्वास नहीं बैठा, इसलिए मैं इधर खुद आ गया और सर की अपॉइंटमेंट ली 15 दिन पहले और सर से बात हुई। तो मेरे साथ अच्छे डॉक्टर थे, साथ में आने वाले जो थे, तो उनके जो उन्होंने जो सवाल पूछे डॉक्टर सर को, तो उस पर विश्वास बैठा और यूट्यूब के वीडियो भी मैं देख रहा था, तो उससे भी मेरा ज्यादा विश्वास बैठा, तो इसलिए मेरा ऐसी इच्छा हुई मेरी कि चलो अब डीपी शर्मा के सर पास जाएंगे और ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा, कितना खुल पाते हैं घुटने पास आइए? ज्यादा तो नहीं खुल पाते सर, इतने खुल पाता है? बस। ठीक है। अच्छा, ऐसे करके कोई दिक्कत होती है? ऐसे करके ऐसे पैर मोड़ते हैं ऐसे? नहीं सर। हाँ, अच्छा, इस वाले पैर में? इसमें होती है, मतलब मेजर प्रॉब्लम राइट पैर में ना? तो विष्णु, बुल्ढाना महाराष्ट्र से हैं आप, और दोनों साइड अपने को हिप में तकलीफ था। जी सर। कितने टाइम आपने ये तकलीफ जो है टॉलरेट किया, कितने टाइम परेशान रहे इससे? तकरीबन 3 साल से। 3 साल से 3 साल से बहुत तकलीफ में है। और अभी तो सिर्फ 2.5 महीना हुआ है सर्जरी को। हाँ। 3 साल आपकी तकलीफ में कितनी तकलीफ आपको होती थी दिनचर्या में, डेली का काम करने में? कितना परेशान देते थे? परेशान बोल तो सर मैं काम ही नहीं कर सकता था कुछ, ना बाइक चला सकता था, ना पालती मार के बैठ सकता था, कुछ भी नहीं। और ऐसे एक पर ऐसा लचक के चलता था। और ये दर्द भी करता है इसमें, और एक थोड़ा फैमिली में स्ट्रेस भी हो जाता है, पेशेंट को भी मानसिक तनाव भी देती है कि अब क्या करें, कैसे करें। बराबर। और इस 30 साल में आपने कुछ ना कुछ कोशिश तो करी होगी कि ऑपरेशन बच जाए, कुछ हो जाए। हाँ सर। क्या क्या ट्राई किया है आपने? एक जगह पर गया था मैं, तो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि अभी तक ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप थेरेपी वगैरह करो, ऐसा सलाह दिया था। लेकिन थेरेपी और इसका कुछ ये नहीं है। कैसा फायदा आपको लगा? थेरेपी वगैरह कराया था आपने? नहीं सर, सिर्फ पहले 4-5 दिन अच्छे लगते थे थेरेपी के बाद में, लेकिन बाद में और जैसे था वैसे ही लगा। और जो ऑपरेशन से भी एक डर भर जाता है आदमी के दिमाग में, जितने लोगों से मिलो उतना ऑपरेशन में डरा देते हैं कि बस ऑपरेशन कराया फिर तो पता नहीं बेड से उठोगे या नहीं उठोगे। तो हमने बिकनी टेक्निक से दोनों एक साथ ही आपका कर दिया था, बायलैटरल। ऑपरेशन के बाद का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? ऑपरेशन के बाद में सर पहले तो डर था ही मन में ऑपरेशन का, लेकिन
इसके लिए हम आपसे पहले अपॉइंटमेंट लेने के लिए आए और जो व्यूज देखे मैंने अपने जो मराठी लोगों की, जो महाराष्ट्र के कई सारे पेशेंट की जो व्यूज देखे, तो उनके साथ ही मुलाकात हो गई। तो उन्होंने भी ऐसा बताया, तो एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस बढ़ा बढ़ गया और फिर आपसे मिलने आया। और जब फिर ऑपरेशन के बाद में तो 1 महीना 1.5 महीने से तो बहुत अच्छा लग रहा सर। ऑपरेशन के बाद में बहुत ही फिट और अब आज जो 2.5 महीने में हो गए और पुरानी वाली जिंदगी में कैसा अंतर है? बहुत अंतर है सर। आज जो है ऐसे लग रहा है कि पुराने दिन सब शुरू हो गए, अपनी नई जिंदगी शुरू हो गई। अब अच्छा लगता है पुराने के साथ बहुत अच्छा क्योंकि आदमी भूल जाता है कि पैर खुलता भी था मेरा, बराबर सर। नीचे मैं बैठ भी सकता था, ऐसा दिमाग से निकल ही जाता है कि मैं कभी कर पाऊंगा, बिना लचक के चल पाऊंगा। और घर पे जो स्ट्रेस होता था, सब टेंशन में थे, सब टेंशन फ्री। तो थे ना सर, क्योंकि वो तबलीग ऐसी थी कि सब लाके देना पड़ता था। हाँ, पर ऐसा वैसा। अभी मैं खुद कर सकता था, टेंशन फ्री हो गए सब। तो आधे काम तो सब मैं करता हूँ ऐसा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और जो आने और जाने में जो एक बार का तकलीफ होता है, जैसे पेशेंट को आता है जाता है, तो कई सारे पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा कि आपको आना जाना है या आराम से आप आ गए चले गए? बराबर है। नहीं, पहले बार जब मैं आया तो आने के लिए तकलीफ हो गई, लेकिन जब ऑपरेशन के बाद में जो अभी आया तो अभी कुछ भी तकलीफ नहीं है। अभी कोई तो तकलीफ पहले जैसे अपन कुछ तो भी टूरिस्ट है, ऐसा फील कर रहा हूँ मैं खुद को कि अब टूर के लिए जा रहे हैं। टूर के लिए फील कर रहे हैं, एंजॉयमेंट लग रहा है। एंजॉयमेंट लग रहा है। महाराष्ट्र में समझिए मुंबई गए, नागपुर गए, हाँ। अकोला, संभाजीनगर, पुणे, इतनी सारी जगह। तो सब बोल रहे थे सक्सेस नहीं हो गए, हाँ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में नहीं सर, वो व्यूज के इसमें और कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरा। और हाँ। मैंने कंफर्म कर लिया कि नहीं सर के पास जाने हैं और मुझे ऑपरेशन करने हैं। पूरे मन में पूरा ठान लिया था कि मुझे करना ही है बस। और पूरी मेंटली तैयार की थी मैंने। रिश्तेदार जब आगे समझे देखने के वास्ते, हाँ, तो सबके बोल रहे हैं हम सब मुझे क्या बोल रहे सर, रिश्तेदार मालूम है क्या सर, हाँ, कि मुंबई पुणे छोड़ के आप आगरा दिल्ली क्यों चुने? बताओ, हद हो गई है। वो कह रहे हैं कि कहाँ तुम तो चले गए? उनको फिर मैंने बाद में बताया कि ये जो MIS बिकिनी टेक्निक का है, ये टेक्निक अपने इधर किसी के पास नहीं है। और उधर तुम्हारा कैसे लाइन लग गई, तो फिर कैसे मालूम हो गया, रहने के लिए क्या है, खाने के लिए क्या है उधर, कैसे पता चलेगा? महापुरुष सर ने बहुत मदद किया। हाँ, वो जो महापुरुष लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपन जो महाराष्ट्र में है, वो बाहर की तरफ भी नहीं है। बाहर की तरफ नहीं है। हाँ, सही बात है। सर्विस बोले, हाँ। हॉस्पिटल, हाँ। खाना पीना रहना कुछ भी। क्योंकि असल मन हो जाता है ना भाई, कहाँ तुम जा रहे हो, यहाँ पे सब दुनिया से लोग आ रहे हैं। मेरा बड़ा भाई बोल रहा था कि भाई 100% मुंबई छोड़कर इतनी लंबी दूरी पर, और वो फिर बाद में ऑपरेशन होने के बाद में वो ऐसा सोच रहा है कि दोनों पैर का एक बार कैसे क्या हो गया। ये महाराष्ट्र में कहीं नहीं होता। हाँ। ये सही अभी हम जो भी रिश्तेदार आएंगे, दोस्त कोई भी आएगा, डिपार्टमेंट वाले हम सब लोग आ गए, सबको बोल दिया कि वो एक बार समझो किसी को भी प्रॉब्लम रहा है, तुम वहाँ पे ऑपरेशन मत करो, लेकिन एक बार तुम जाके देखो वहाँ पे। एक्चुअली क्या है, वो एक जगह का इसलिए होता है क्योंकि वो साइड में से करते हैं ना ऑपरेशन, तो करवट कर देते हैं। अभी ये पैर तो नीचे चला गया ना, तो एक बार में एक ही कर सकता है, क्योंकि हम तो सामने से करते हैं और सीधा लेटा होता है पेशेंट, तो दोनों करना बहुत आसान है। टेक्निक का बहुत फर्क है एक्चुअली। अगर आप जितना मसल को कम काटोगे उतना फास्ट रिकवरी आएगा, और दिखता भी है पेशेंट के कॉन्फिडेंस में, पता चलता है पेशेंट को कि अगर आप इतना ज्यादा कट कर दोगे, आप वो पेशेंट को देखोगे इतना बड़ा चीरा होता है नॉर्मल पेशेंट, इतना बड़ा, आपका तो छोटा छोटा फोटो देखिए उसकी। हाँ, देखा है ना, इतना पूरा फाड़ देते हैं, और टाँका भी आता है बहुत सारा। तो जितना बॉडी को कम डैमेज करेंगे उतना बेस्ट है। तो हम जो टेक्निक यूज करते हैं उसमें कोई भी बॉडी को डैमेज नहीं होता। डैमेज हेड निकाला, अंदर डाल दिया, तो बॉडी को फायदा मिलता है, पेशेंट को फायदा मिलता है, और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं देना पड़ता हमें आपको। अभी आपको ये सोचना नहीं है कि मैं नीचे बैठ के खाना खाऊं ना खाऊं, सीढ़ी चढ़ूं ना चढ़ूं, बाइक चलाऊं नीचे, क्योंकि आपका तो कायम ही जाने आने का है। बाइक अगर नहीं चलाएगा पेशेंट तो काम कैसे करेगा? जिंदगी तो बाइक पर ही चलती है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो एक बार चल के देखेंगे विष्णु आप। पहले जब हम ऐसे मोड़ते थे तो एक दर्द रहता था अंदर, टाइट रहता था, वो चला गया। हाँ, और ये भी टाइट रहता था, ऐसे नहीं होता था। ये फ्री लग रहा है अभी, ये वाला कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। और जब हम ये दोनों पैर दूर करते थे तो जाता नहीं था। ये बहुत हाँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया। और पालती लगा के दिखाएंगे एक बार। और 3 साल में पालती लगाने का कैसा तकलीफ था? 3 साल में सर पालती मारे बैठक है, मेरी बैठक नहीं, एक कहीं भी जाओ प्रोग्राम में जाओ तो मैं बैठ ही सकता नहीं था, तो कैंसिल कर देता मैं प्रोग्राम में जाने। प्रॉब्लम है ना ये, लाइफ में ऐसा बैठ नहीं सकता था मैं किसके साथ, तो भी
और ये भी सोचना पड़ता है जाने के पहले फिर क्या करूँगा, क्या बोलूँगा, जाओ ही मत फिर। आदमी सोचता है जाओ ही मत। बराबर है, इसलिए मैं जाता नहीं था। चलो बढ़िया। और एक बार नीचे बैठने का भी ट्राई करते हैं। आ जाओ, उकड़ू उकड़ू पोजीशन में। हाँ आओ, थोड़ा पैर आगे करो। हाँ जाओ नीचे धीरे धीरे। अच्छा तो आप तो बहुत आराम से ही बैठ गए, ठीक है कोई प्रॉब्लम। आ जाओ, ठीक है फर्स्ट क्लास। मिस्टर विष्णु बुल्धाना हमारे पास आए थे महाराष्ट्र से। दोस्तों काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास महाराष्ट्र से आते हैं, इतना ट्रैवल करते हैं आते हैं बिकॉज उनका एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट ये है कि हम उनके हिप्स की ऐसी सर्जरी करेंगे कि उन्हें कभी पता ही ना चले लाइफ में। आज भी हमने एक पेशेंट की सर्जरी करी है, महाराष्ट्र से ही आए थे वो भी। दोस्तों जब हम हिप की सर्जरी करते हैं तो हम ये सोच के करते हैं कि सेंटर फॉर हिप सर्जरीज में हम पेशेंट्स को बेस्ट रिजल्ट दे पाएँ, भले वो कोई भी टेक्निक से करें, MIS, बिकनी DA, डार्ट टेक्निक, सारी टेक्नोलॉजी हम प्रैक्टिस करते हैं जो वर्ल्ड में पॉसिबल है। कई सारे डॉक्टर्स भी हमारे पास ट्रेन होने के लिए आते हैं एंड वी ट्राई टू गिव बेस्ट फॉर आवर पेशेंट्स। आप देख रहे हो कि दोनों इनकी जो हिप्स हैं उनमें तकलीफ थी, दोनों में कितना डैमेज था। अनसीमेंटेड सिरामिक हमने किया, दोनों एक साथ ही कर दिए, बायलैटरल कर दिए और आज ताजमहल घूम रहे हैं। ताजमहल से हमें इन्होंने फ़ोटोज़ भेजा, हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ पेन फ्री हो जाए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।